गुरुजी, आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ, वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक छोटा सा बच्चा अनुरोचार्य से सवाल करता है कि मुझे भगवान देखना है, मुझे भगवान से बात करनी है, तो वो इसके बारे में क्या जवाब देता है। और जब यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से दोहराया जाता है, उससे पूछा जाता है, तो वो इसके बारे में क्या जवाब देते हैं, बड़ी वजाहत के साथ इस सवाल का जवाब देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बगैर किसी तखीर की इस वीडियो को और देखते हैं कि वो इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और जो दोस्त नए हैं वो काइंडली आपके अपने चैनल शाजी रिएक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। गुरुजी, आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ, वो दिखाओ, यही पूछना था। आपको दिखाऊं? हाँ। ठीक है। भी गौरी गोपाल भगवान जी को देखा, आपने भी देखा। बिहारी जी को आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो आप बिहारी जी का दर्शन किए कि नहीं बेटा? दूसरा क्वेश्चन ये है पहले कि... बताओ, बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं आपने? हाँ, कर लिया। तो फिर वो कौन है? भगवान। फिर आपने क्यों कहा कि आपने देखा? आपने भी तो देखा भगवान को। हाँ। हाँ, यदि और आपको बात करनी है भगवान से तो मैं बात भी करा सकता हूँ। आपकी बात कराओ। कराऊंगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके। मैंने जयपुर की कक्षा में ये पूरा प्रोसेस बताया था कि आप भगवान से बात करने के इच्छुक हैं तो आपको भगवान बात भी करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, रात्रि को सोने से पहले भगवान से रोज कहना है, हे श्री कृष्ण। बोलो, श्री कृष्णा श्री कृष्णा शरणम मम। शरणम मम। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मुझे सपने में अपना दर्शन दीजिए। अपना दर्शन दीजिए। रोज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना, हे प्रभु आज मुझे आपका दर्शन करना है, आज मुझे आपसे बात करनी है। रोज भगवान को कह करके सोइए, एक न एक दिन सपने में बहुत जल्दी आकर के ठाकुर जी आपसे बात भी करेंगे। जी, ये डॉक्टर जाकिर साहब से सवाल पूछा जा रहा है, तो देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उसकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहां मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या? नहीं। पहला चीज हम ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या? नहीं, जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरखास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को मैं एक झलक दिखा,
पूरे अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा। आप पहाड़ को देखो क्या होता है, तो अल्लाह ताला जब एक झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। और मैं मिसाल पेश करूंगा कि एक शख्स आके एक नेक इंसान से पूछते हैं कि ये तलवार है और मैं तलवार से आपका हमला करूंगा, मैं इस तलवार से आप पर हमला करूंगा। आपका अगर ईश्वर है तो आपको बचा ले। पहले दरखास्त होती हो आदमी से कि अगर ईश्वर है तो आप हमला करो और मुझे बचाओ। तो एक धार्मिक इंसान कहते हैं कि आप मुझ पर हमला करो और अगर ईश्वर है तो मुझे बचाएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है इस मिसाल से कि जरूरी नहीं अगर मौजूद है तो वो आके बचाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जाहिर करना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं, क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। तो ये एक तरीका है कि जाहिर होना, देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। जिसके आगे है मुफ्ती मसूद साहब, वो भी इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनसे भी किसी ने सवाल पूछा है, तो देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। क्या अल्लाह आम इंसान से बात कर सकता है? क्या हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से अल्लाह ने खुद बात की थी? क्या ये बात सही है? जबकि कादियानी इससे ये साबित करते हैं कि अल्लाह नबी और रसूल के अलावा लोगों से भी बात कर सकता है। फौजिया साहिबा लंदन से, अल्लाह को सब चीज की कुदरत है, अल्लाह सबसे बात कर सकता है लेकिन करता नहीं है। अल्लाह बात करता है मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त, अल्लाह हम कलाम हुआ। बाकी पैगंबरों से या अहलुल्लाह से जो अल्लाह ने बात की है बराह रास्त नहीं की, बल्कि इल्हाम के जरिए। जैसे कि हजरत मूसा की वालदा के बारे में आता है, वो औहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा की माँ को वही की। वही इशारे को कहते हैं, उनके दिल में इल्हाम किया अल्लाह ने। तो ये इल्हाम हो सकता है, लेकिन जो है अल्लाह बराह रास्त हम कलाम नहीं होता। मा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूला। कुरान कह रहा है कि किसी बशर में ये मजाल नहीं है कि अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम, इल्ला ये कि अल्लाह वही करते हैं, यानी दिल में इल्का कर देते हैं उसके। औ मिन वराइ हिजाब, या अल्लाह पर्दे के पीछे से हम कलाम होते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह हम कलाम हुए, बराह रास्त हुए लेकिन पर्दे के पीछे से। औ युरसिला रसूलन, या अल्लाह किसी पैगंबर को भेज देते हैं, जैसे जिब्रील, यानी रसूल को भेजते हैं, यानी फरिश्ते को, जैसे जिब्रील को भेजा। तो यानी इल्हाम भी हो सकता है, और पैगंबरों पर जो इल्का होता है उसको वही कहा जाता है, और अहलुल्लाह पर जो पैगंबरों के अलावा पर जो इल्हाम होता है उसको इल्हाम कहते हैं, उसको वही से ताबीर नहीं किया जाता। तो दोनों किस्म के इल्हाम में फ़र्क ये है कि पैगंबर का जो इल्हाम है वो कतई और यकीनी है, वो 100% इसकी अलामत है कि अल्लाह ही की तरफ से, इसमें शैतानी तसर्रुफ और शैतानी दखल नहीं है। लिहाजा उस पर ईमान भी वाजिब है और उसके खिलाफ जाने की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन अहलुल्लाह पर जो इल्हाम होता है वो कतई और यकीनी नहीं होता। उसमें वलीउल्लाह का ये ख्याल होता है कि शायद ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम है, लेकिन इसमें इस बात का ख़तरा भी होता है कि शैतान का तसर्रुफ भी हो सकता है।
اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا اس میں فی نفسی ہی اس کا امکان تھا کہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو، لیکن جب قرآن نے بیان کر دیا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پہ الہام کیا تھا تو قرآن کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ شیطانی تصرف نہیں تھا، وہ واقعی 100% اللہ کی طرف سے الہام تھا۔ تو وہ الہام ہو سکتا ہے، لیکن قادیانی گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الہامات پر انہوں نے دین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ نبی کے علاوہ بھی الہام ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، تو وہ فلاں پہ بھی الہام ہوا، فلاں پہ الہام سے یہ رپورٹ آئی، تو اٹھ پٹانگ میرے قادیانیوں سے واسطے پڑے ہیں، وہ ہر باطل چیز کو الہاموں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، ولی اللہ پہ جب کوئی الہام ہوتا ہے تو وہ الہام دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوتا، وہ قطعی نص کی طرح نہیں ہوتا، اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے، اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس الہام کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر قرآن و سنت سے وہ ثابت نہیں ہے یا اس کے خلاف ہے تو پھر اس الہام سے شرعی مسئلہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوگا۔ شرعی مسائل کے لیے الہامات نہیں ہیں بلکہ قرآن اور سنت، اجماع اور قیاس، یہ 4 شرعی دلائل ہیں۔ الہام سے کوئی شرعی مسئلہ کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ الہام میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ تو الہام ہو سکتا ہے ولی اللہ کو، لیکن وہ قطعی اور یقینی چیز نہیں ہے۔ جی تو پہلے دوستو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو ڈاکٹر ذاکر صاحب اور مفتی مسعود صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس سوال کے جواب کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کچھ لوگ سر پھرے ہوتے ہیں جو باتیں طرح طرح کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو سامنے آئے، ہمیں ان سے بات کرنی ہے، جس طرح کہ اس بچے نے کہا تھا، تو ان لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا۔ تو دوبارہ ملیں گے کہ نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔